गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप सभी को नमन करते हुए अपने दिन की शुरुआत करते हैं और आज एक अलग टॉपिक पे विषय पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, जीवन में अगर हमें बुलंदी पर पहुंचना है तो लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य विहीन आदमी कहीं नहीं पहुंच सकता। इसलिए हमें लक्ष्य बनाना होगा। हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, उसकी डेडलाइन होनी ज़रूरी है। क्योंकि जब तक लक्ष्य क्लियर नहीं होगा तब तक हम कहीं पहुंच नहीं सकते। दोस्तों, उदाहरण के लिए अगर हम एक फुटबॉल के मैदान में गोल पॉइंट ही न बनाएं और दिन भर खेलते रहें, तब गोल का निर्धारण दोस्तों हो सकता है कि हम कितने गोल किए या सामने वाली टीम ने कितना गोल किया। इसलिए गोल पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य क्लियर कट होना बहुत ज़रूरी है। हमें जीवन में क्या बनना है, कहाँ पहुँचना है, क्या करना है, किस ऊंचाई तक जाना है, जब तक हम लक्ष्य नहीं बनाएंगे हमें समझ में ही नहीं आएगा हमें कहाँ जाना है, हम कहाँ से चले हैं, कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचना है। इसलिए हमेशा लक्ष्य बना के काम करें। हमें एक दिन में क्या चाहिए, हमें एक हफ्ते में क्या चाहिए, हमें एक महीने में क्या चाहिए, हमें एक साल में क्या चाहिए, हमें 3 साल बाद क्या चाहिए, हमें 5 साल बाद, आज के 5 साल बाद क्या चाहिए। जब हमारा लक्ष्य क्लियर होगा, बेशक गोल छोटा बनाएं, लेकिन उसे जब अचीव आप करते चले जाते हो तो आपको लगता है यस मैं ये कर चुका हूँ, इसके आगे बढ़ूँगा। लेकिन अगर आप लक्ष्य नहीं बनाओगे तो कहीं पहुँचने का सवाल ही नहीं आता। और दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत बड़ा लक्ष्य बनाएं। वो लक्ष्य छोटे छोटे भी बनाए जा सकते हैं। दूसरी चीज़, हमें खुद को और अपने बच्चों को एक चीज़ अवश्य समझाना चाहिए बचपन से ही। समय की कीमत, पैसे की कीमत, उसकी अहमियत के बारे में ज़रूर समझाएं। क्योंकि अगर परमपिता परमात्मा ने आपको धंधा, बिजनेस, रोजी रोटी, पैसा दे दिया है तो ऐसा ना हो कि आपके बच्चे उसकी कदर न कर पाएँ, उसको समझ न पाएँ। क्योंकि बनाने में तो आपका पूरा जीवन चला जाता है, लेकिन उसको बिगाड़ने में पल नहीं लगता, पल में बर्बाद हो जाता है। इसके लिए आप अपने उस साम्राज्य को कैसे तिनके तिनके से जोड़कर, पाई पाई से जोड़कर आपने वो खड़ा किया है, तैयार किया है, वो अपने बच्चों को समझाएं, ताकि वो न कुछ बढ़ा सकें आपके साम्राज्य को, आपके धंधे को, बिजनेस को, तो एटलीस्ट उसको संभाल तो सकें, तो भी बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन संभालने की कामयाबी तभी मिलेगी, उनके अंदर वो काबिलियत तभी आएगी जब हमें उन्हें लोगों की समय की कीमत, पैसे की बचत और लोगों का विश्वास। जैसे एक चीज़ और है कि कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस, कोई भी हिसाब है, एक चीज़ और से ध्यान रखें, कटु वचन सबसे बुरा, जारी करे तनछार, साधु वचन जल रूप है, बरस अमृत धार। तो हमेशा मीठे वचनों का उपयोग करें। कटु वचन अपने धंधा बिजनेस पर न बोलें, अपने परिवार में न बोलें, अपने दोस्तों में न बोलें। क्योंकि कटु वचन से बुरा कोई चीज़ है ही नहीं। इसलिए कटु वचन का इस्तेमाल गलती से भी ना करें। और हमेशा अपने माता पिता का सम्मान, अपने बड़ों का सम्मान, अपने गुरुजन का सम्मान करें। लक्ष्य बना के काम करें। लक्ष्य जब आपका तय होगा, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, तो आप एक न एक दिन वहाँ पर ज़रूर पहुँचेंगे। और आपके सपने को साकार होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप अगर परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से, अपने माता पिता की कृपा से अगर बुलंदी पर पहुँच जाते हैं, कोई मजबूर आपका दोस्त, कोई आपका मजबूर भाई, कोई आपका मजबूर रिलेटिव या कोई पहचान वाला अगर आपसे मार्गदर्शन चाहे तो उसे भी वो रास्ता बताएं, ताकि वो भी एक दिन बुलंदी पर पहुँचे और वो बुलंदी पहुँचने के बाद और लोगों को बुलंदी पर जाने का रास्ता बताए। इसी तरह समाज का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का, अपने राष्ट्र का निर्माण होगा।
और इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। हमेशा गोल बनाकर काम करें। थैंक यू सो मच। गुड डे।